दीपा निटिंग चैनल में गले से बनाने वाला स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए इसमें बाजू भी आ रहा है और ये शुरू से डिज़ाइन डालते हुए मैं बना रही हूँ। पहली बार आप देख रहे होंगे। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट पाने के लिए दीपा निटिंग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पास का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये वीडियो देखने के बाद किसी भी साइज़ और किसी भी डिज़ाइन डालते हुए बना सकते हैं। बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। ये वीडियो पूरा देखिए तब तो आप सीख पाएंगे। देखिए इसके लिए आपको गले के हिसाब से फंदे लेना है। ये आप नेट का नाप लेकर 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा बना सकते हैं बटन पट्टी के लिए और थोड़ी लूज नाप कर बनानी है आपको बटन लगाने के लिए। और गले का नाप लेने के बाद आपको 7 भाग में बांटना है। देखिए बटन पट्टी का 2 भाग, फ्रंट का 2 भाग, बाजू का 2 भाग, बैक साइड का 1 और फिर फंदे बढ़ाने के लिए एक साइड इधर रखना है, एक साइड इधर, 2 फंदे एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से 8 फंदे एक्स्ट्रा रखना है आपको और इस तरीके से हम काखी का नीचे तक बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बनाते हुए आप मेजरमेंट ले सकते हैं। देखिए मैं इसमें बच्चे की साइज़ का बना रही हूँ, कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें मैं ये फंदे बढ़ाने का तरीका और ये डिजाइनर घर बनाने का तरीका और ये बॉर्डर का डिज़ाइन मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। और देखिए ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है। देखिए इसके लिए मैं ये धागा यूज़ कर रही हूँ और 3 नंबर का सला का यूज़ कर रही हूँ। ये ऊन में 400 ग्राम ले रही हूँ बच्चे के लिए। आप चाहे बड़े के लिए बना रहे हैं तो 600 ग्राम ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब हम फंदे डालेंगे। देखिए ये आपको लेफ्ट हैंड में लेना है और जो हम बनाने वाला धागा है वो राइट साइड में लेना है। देखिए इस तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं। ये आसान तरीके है। मैं इस वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। क्या है कि दोस्त आप आसानी से सीख सके, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। सोलो मोशन में वीडियो अंत तक देखिए और आप भी बनाइए, दोस्तों से शेयर करिएगा ज़रूर। इस तरीके से मैं इधर 80 फंदे डालती हूँ। देखिए इधर मेरा 80 फंदे हैं। ये मेरा बच्चा का साइज़ है, इसी फॉर्मेट अनुसार मैं बनाती हूँ। फंदे डालने के बाद आप बॉर्डर डिज़ाइन बना सकते हैं। बॉर्डर डिज़ाइन एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा का बनाएंगे। आप कोई भी बॉर्डर डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई बात नहीं। आप फंदे भी आपका हिसाब से लगाकर बना सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखिए और किसी भी साइज़ में आप आराम से बना सकते हैं। देखिए ये मैं 1 बाय 1 का रिप डिज़ाइन बना रही हूँ बॉर्डर में, एक सीधा एक उल्टा का। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं फर्स्ट सिलाई बना चुकी हूँ। सेकंड सिलाई फिर देखिए उल्टी फंदे उल्टी बनानी है, सीधी फंदे सीधी बनानी है। ये उल्टी साइड है और रो 2 है। इसमें हम सारी फंदे इसी तरीके से बनाएंगे। जो फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाते हुए देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा उल्टा है मेरा, इसलिए मैं सीधी साइड से सुलटे बिना बिना उतार रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनानी है आपको। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, अर्थात जिस फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए आपको बॉर्डर बनानी है। देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ। मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनानी है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी सीधी फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है बॉर्डर में 1 बाय 1 का रिप डिज़ाइन। आप चाहे तो किसी भी बॉर्डर डिज़ाइन डाल सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा सीधी साइड और उल्टी साइड। देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा उल्टा बना रही हूँ मैं और देखिए इसका फिनिशिंग इस तरीके से आता है। देखिए इतनी बनाने के बाद अब इसका ऊपर हम इसी फंदों को 7 भाग में बांटेंगे, अर्थात बांटना है 7 भाग में। देखिए ये आप किसी भी साइज़ में किस तरीके से बना सकते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए ये फॉर्मेट बना चुकी हूँ। टोटल फंदे 80 है और ये नेक का हिसाब से फंदे लेकर बना रही हूँ। बटन पट्टी में मेरे 7-7 फंदे, फ्रंट साइड के लिए 9 फंदे लेना है और बटन पट्टी का 1 लेना है और फिर ये 9 लेकर आपको 25 होता है
आप बराबर रख सकते हैं फ्रंट में और बैक में। मेरा एक कम हो रहा है, इस तरीके से आपको रखना है। और ये बाजू में आपको सारी फंदे प्लस करना है। ये बाजू के भाग निकालने के लिए सारी फंदे प्लस करना है आपको, और टोटल फंदे से आपको घटानी है। और घटाने के बाद 2 भाग में बांटना है। आप चाहे तो ये फ्रंट का फंदे से 1-2 कम करके भी रख सकते हैं। मैं 1 कम करके बना रही हूँ। इधर आप 12 रखते हैं तो इधर 10 रख कर भी बना सकते हैं, अगर आप बड़े का साइज का बनाना चाहते हो तो। मैं उम्मीद करती हूँ ये फॉर्मेट देखने के बाद आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। कमेंट लिखिए, मैं आपको किन साइज के लिए कितनी फंदे रखना है ये मैं फिर आपको कमेंट में भी बताती हूँ। देखिए इधर से आपको क्या करनी है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से बनानी है। ये जो बटन पट्टी का 7 फंदे है ये हम बीनते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा। इसमें आप नीचे बटन के लिए होल बना सकते हैं, और इसमें मैं राइट हैंड की तरफ बटन के लिए होल बना रही हूँ। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड की तरफ बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक फंदे सीधी, एक फंदे उल्टी। देखिए ये पीछे का उल्टी फंदे है मेरा, इसी के मैं गिरा रही हूँ। फिर धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे बिननी है उल्टी वाले को, और फिर पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से हम 2 फंदे घटा रहे हैं इधर। फिर ये फंदे सीधी वाली है इसलिए सीधी वाली है, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आपको बॉर्डर में 7 फंदे रखना है। ये बॉर्डर का है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इधर से डिजाइन शुरू होता है। ये 4 फंदे का डिजाइन है। 3 फंदे हैं, 3 फंदे में लास्ट वाला फंदा गिरानी है, एक फंदे सीधी। हम इधर फंदे घटाए थे इसलिए इक्वल करने के लिए आपको एक फंदे जाली बनाते हुए बनानी है। इस तरीके से 4 फंदे का डिजाइन है। फिर डिजाइन शुरू होता है, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे 3 में से पीछे वाले फंदे गिरानी है, एक फंदे सीधी, जाली बनाते हुए एक फंदे फिर सीधी बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, इधर से फिर डिजाइन। अब देखिए 7 फंदे बॉर्डर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा फ्रंट साइड का है। इधर हम मार्कर लगाएंगे। अब देखिए इधर हम एक फंदे बढ़ाने के लिए धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे। देखिए इधर जाली और 1 2 फंदे सीधे। ये आपका डिवाइडर है, और इस तरीके से आपको फंदे बढ़ाते हुए काखी का नीचे तक बनानी है। धागा अपनी ओर देखिए इस तरीके से लेना है, जाली बनाते हुए फिर सीधी बनानी है। देखिए 1 जाली 2 सीधी, एक बाजू का एक फंदा है। देखिए इधर से हम 8 फंदे बाजू के लिए बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, डिजाइन शुरू होता है। 3 फंदे पीछे का फंदे गिरानी है, एक फंदा सीधा बनानी है। इधर हम फंदे घटाए थे वो इक्वल करने के लिए जाली बनाते हुए बनानी है आपको। अब देखिए काउंट करते हैं, 1 जाली 2 सीधी, 1 जाली, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर हमारा 2 फंदे बाकी है, इसमें डिजाइन नहीं आते थे। इस तरीके से आपको सीधी बनानी है। इस तरीके से 8 फंदे बनानी है, 1 जाली 2 सीधे, 1 जाली, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से बनानी है। बाजू के है ये। अब देखिए ये 2 फंदे बढ़ाने के लिए इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदे जाली बनाते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे बनाएंगे। धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है, और इधर भी फंदे बढ़ाने के लिए आप मार्कर लगाइए। एक इस तरीके से लगाएंगे तो आपको आसानी होता है। देखिए इधर भी जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी। ये 24 का एक फंदे का है। देखिए इधर से डिजाइन शुरू होता है, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे पीछे का फंदा गिरानी है, एक फंदे सीधी, फिर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी। इस तरीके से आपको 4 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करनी है। इसी तरीके से आपको ये पीछे का साइड का 24 फंदे है, इसमें आपको इसी तरीके से बनाते हुए बनानी है। अगर आप बड़ा साइज का बना रहे हैं तो अभी आपको इसी तरीके से बनानी है, इसलिए ध्यान से देखिए। और कोई भी डिज़ाइन डालकर आप बना सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही आसान, ये डिज़ाइन डालकर आप निटिंग का किसी भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए इधर हमारा 24 फंदे है, 24 फंदे में हम इसी तरीके से बनाएंगे।
और 22 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे आपको सीधी बनानी है। इसमें कोई भी डिजाइन नहीं आता, ये कम है फंदे, इसलिए देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इस तरीके से 24 फंदे में बनानी है। अब देखिए इधर हम 2 फंदे में फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ, धागा अपनी और जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे, इधर जाली और 1 फंदे सीधी। अब देखिए इधर भी आपको फंदे बढ़ानी है, इसलिए मैं मार्कर लगा रही हूँ, धागा अपनी ओर, फिर 1 फंदे बढ़ाते हुए 1 फंदे सीधी बनानी है और 1 फंदे जो है ये बाजू के लिए है। देखिए इस तरीके से बनानी है। इधर से हम बाजू का फंदे बनाएंगे, 1 फंदे उल्टा। अब इधर से डिजाइन शुरू होता है, 4 फंदे का डिजाइन, 3 फंदे का पीछे वाला फंदा गिरानी है, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा। अब देखिए 2 फंदे में डिजाइन नहीं आता, इसलिए मैं सीधी सीधी बना रही हूँ। इस तरीके से बनाइएगा। या अब 2 फंदे बढ़ाने के लिए इधर फिर हम मार्कर लगाएंगे, इस तरीके से धागा अपनी ओर, 1 फंदा जाली बनाते हुए बनानी है, 2 फंदे फिर सीधी, और फिर इधर भी आपको मार्कर लगानी है। अब इतनी बनाने के बाद ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरा बटन पट्टी के है। अब इधर से 9 फंदे, 1 2 3 4, ये एक डिजाइन 9 फंदे में ये फ्रंट का है, और इस साइड में आपको डिजाइन डालते हुए बनानी है, इसलिए इस तरीके से काउंट करना है आपको। ये ऊपर की ओर जाता है इस तरीके से। अगर हम इधर से आधा बनाएंगे तो आपका बिगड़ जाता है। 1 2 3 4 ये फिर दूसरा डिजाइन आता है इधर। अगर आप दूसरा डिजाइन डालने के बाद भी आपको कोई भी डिजाइन एक्स्ट्रा आता है तो आपको इसको सीधी बनानी है। मेरा इधर 9 फंदे पूरा होने के बाद कोई भी फंदे एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए मैं सीधी नहीं बना रही हूँ, अर्थात बना नहीं रही हूँ। धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। अब देखिए इधर से आपको डिजाइन शुरू करना है। अगर आपका डिजाइन बनाने के बाद कोई भी फंदा एक्स्ट्रा आता है तो इधर आप सीधी बना सकते हैं, 1 फंदे उल्टी। अब देखिए धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे फिर सीधी बनाएंगे, इस तरीके से धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 2 3, अर्थात पीछे का फंदा गिरानी है, फिर 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है डिजाइन डालते हुए। अब देखिए ये बॉर्डर का 7 फंदे है, मेरा फ्रंट में 9 फंदे था, ये 9 फंदे में साड़ी में मेरा डिजाइन आ रहा है। देखिए इधर आपको डिजाइन डालते हुए ऊपर का ओर बनानी है, इसलिए आपको इस साइड में डिजाइन डालना है। जितनी भी फंदे आपका डिजाइन डालने के बाद वो स्टेज है उसको आपको सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से आपको फिर इधर बॉर्डर बनानी है। बॉर्डर आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, इस तरीके से आपको बनानी है। अगर आप दूसरी साइज का बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए देखिए 7 फंदे मेरा बॉर्डर में है और 9 फंदे फ्रंट में, 2 फंदे फंदे बनाने के लिए, और ये फिर 8 फंदे बाजू के लिए, 2 फंदे फंदे बढ़ाने के लिए। फिर देखिए 24 फंदे मेरा पीछे के साइड के लिए, 2 फंदे फंदे बढ़ाने के लिए, 8 फंदे बाजू के लिए, 2 फंदे फंदे बढ़ाने के लिए, 9 फंदे फ्रंट साइड के लिए, 7 फंदे बाजू के लिए। इस तरीके से आपको बनानी है। अगर आप दूसरी साइज का बनाना चाहते हो तो इसी फॉर्मेट का अनुसार बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सीख पाएंगे होंगी। देखिए इधर से आपको एक सीधी एक उल्टी का बनानी है रिप डिजाइन बॉर्डर में। अब देखिए उल्टी साइड से हम उल्टी बिनाई बुनते हैं। जाली वाले फंदे की आपको उल्टी बिनाई बुन लेना है, और ये सीधी साइड से उल्टी है, इसको आपको सीधी बनानी है। अर्थात उल्टी साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए उल्टी साइड पूरी करिएगा। देखिए इधर हम फंदे बढ़ाए थे 2 फंदे लेकर, इसमें भी आपको उल्टी बिनाई बुन लेना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसान है।
और बहुत ही आपको हैप्पी फील होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। मुझे भी एकदम सा हैप्पी फील होता है ये प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो। देखिए इस तरीके से 2 फंदे चढ़ानी है, फिर एक उल्टा एक सीधा बनानी बटन पट्टी में। और बटन पट्टी में हम होल बना रहे हैं टाक के लिए। देखिए फिर एक फंदे सीधी एक फंदे उल्टी बनानी है। ये सीधी है, देखिए इधर से ये वाला फंदा उल्टा, इस तरीके से धागा पीछे, ये सीधी इस तरीके से। अब ये उल्टा है, अब देखिए ये सीधी। इस तरीके से आपको बटन के लिए होल बनानी है। आप चाहे तो बड़ा होल भी बना सकते हैं और छोटा भी। एक फंदा उल्टा। अब देखिए इधर से आपको ये डिजाइन में सीधी बनानी है। इस बार ये सिर्फ 4 रो का डिजाइन है, हम रो 3 में है और सुल्टी साइड में। इसी तरीके से डिजाइन में सीधी बनानी है, फिर एक फंदा उल्टा। अब देखिए इधर आपको फंदे बढ़ानी है। देखिए जिस तरीके से मैं इधर बढ़ा रही हूँ उसी तरीके से बनाएंगे इधर। देखिए इस तरीके से जाली डालते हुए बनानी है आपको 2 फंदे सीधी, फिर जाली वाली फंदे भी सीधी, फिर आपको जाली डालते हुए बनानी है। फिर इधर से आपको डिजाइन रिपीट करते हुए बनानी है। चीन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इधर भी हम फिर जाली डालते हैं, जाली, फिर बीच का फंदा सीधा, फिर जाली वाले फंदे भी सीधा, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी। अब देखिए इधर से फिर हम जो फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बना रहे हैं। इसी तरीके से बनाइएगा रो 3 सुल्टी साइड में। बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये बॉर्डर है, बॉर्डर में हम 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनाएंगे। इस तरीके से आपको रो 3 बनानी है। रो 4 उल्टी साइड। उल्टी साइड में आपको फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, बॉर्डर में आपको बॉर्डर बनानी है। इस तरीके से 1 बाय 1 का रिप डिजाइन, आप चाहे तो कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं बॉर्डर में, मैं बता चुकी हूँ आपको। अब इधर से डिजाइन शुरू हो रहा है, डिजाइन में आपको जो फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए इस तरीके से बनाते हुए ये जाली वाले फंदे भी आपको उल्टी बनानी है, और हम जो फंदे बढ़ाए थे वो वाले फंदे भी आपको उल्टी बनानी है। और फिर जाली वाले भी उल्टी बनाने के बाद बाकी का फंदा फिर आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। हम ये स्वेटर में उल्टी साइड से इसी तरीके से बनानी है, ध्यान से देखिएगा। और इसी बात को रिपीट करते हुए आप उल्टी साइड बनाएंगे। देखिए ये मैं बॉर्डर में आ रही हूँ, बॉर्डर में आपको 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनानी है। देखिए ये बटन पट्टी में होल बना रहे हैं। अब देखिए इसमें हम रो 4 में हैं और सीधी साइड से बनाते हैं। अब देखिए इसका ऊपर आपको डिजाइन डालते हुए बनानी है रो 4 में, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। और ये मार्कर का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सारी निकाल रही हूँ। अब देखिए इसी के ऊपर से आपको फंदे बढ़ाते हुए ये स्वेटर बनानी है। काखी तक आप इसी तरीके से बना सकते हैं फंदे बढ़ाकर। देखिए बॉर्डर में आपको बॉर्डर डिजाइन बनानी है। अब देखिए इधर से डिजाइन शुरू हो रहा है, एक फंदा उल्टा। अब देखिए 2 फंदे पीछे का फंदा गिराएंगे, एक फंदे बढ़ाने के लिए इस तरीके से जाली बनाते हुए सीधी बनानी है। इसी बात को रिपीट करनी है आपको। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे पीछे का फंदा गिरानी है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे फिर बनानी है। इस तरीके से आपको डिजाइन डालना है, इसी बात को फॉलो करते हुए। देखिए इधर हम फंदे बढ़ा रहे हैं जाली बनाते हुए, इस तरीके से जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, बाकी का फंदा आपको सीधी सीधी बनानी है। और जाली वाले फंदे भी सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर से हमारा बाजू के लिए फंदे हैं, डिजाइन डालते हुए बनानी है। इधर भी हम इधर 8 फंदे लेकर बना रहे थे। देखिए 4 फंदे, 5 फंदे और 2 फंदे में डिजाइन नहीं आ रहा है, इसलिए हम सीधी बना रहे हैं। इस तरीके से 8 फंदे, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, और बीच का फंदा हमारा बढ़कर आ रहा है, इसमें हम सीधी बनाएंगे। धागा अपनी ओर, जाली वाले फंदे बनाने के बाद एक फंदे सीधी। अब इधर से फ्रंट का जो पार्ट है उस आ रहा है, इसमें भी हम इसी तरीके से डिजाइन डालते हुए बनाएंगे।
इधर हमारा 24 फंदा है। 24 फंदे में हम इसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे। आपका साइज अनुसार आप कम बेसी ले सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। आप आपका साइज का हिसाब से बनाइएगा। अगर आपका साइज का हिसाब से बने नहीं तो आपको कमेंट करके सुनना है, मैं आपको बताती हूँ। धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर से जाली बनाते हुए बनानी है। बीच का फंदा आपको सीधी बनानी है। ये इधर 2 फंदे से बढ़कर आ रहा है। देखिए जाली वाले फंदे भी सीधी, और देखिए जाली बनाते हुए फिर 1 फंदे सीधी, इस तरीके से बनानी है। अब देखिए बाजू 1 2, अब देखिए ये 3 फंदे में डिजाइन बनाएंगे। 3 4 5 6, अब 2 फंदे में डिजाइन नहीं आ रहा है, इस सीधी बना रहे हैं। 7 8, देखिए इधर से जाली बनाते हुए फिर आपको बनानी है। बीच का फंदा आपको सीधी बनानी है। जाली वाले फंदे भी सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर 1 फंदे जाली बनाते हुए बनानी है। अब देखिए इधर से फ्रंट का साइड 2, देखिए 3, धागा अपनी ओर 4 और 5 6, फिर डिजाइन बनानी है 7, धागा अपनी ओर 8, ये 9। इस तरीके से इधर से बॉर्डर शुरू होता है, इसमें आपको बॉर्डर बनानी है। इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। उल्टी साइड, मैं उल्टी साइड पूरी कर चुकी हूँ। देखिए इस तरीके से बुनकर। अब देखिए इसकी सीधी साइड इस तरह का डिजाइन बनकर आ रहा है। इसका ऊपर बहुत ही सुंदर है। आप इसी तरीके से किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसी बात को फॉलो करते हुए बनाइएगा। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। बॉर्डर में 1 फंदे उल्टी 1 फंदे सीधी बनाते हुए बनाइएगा। देखिए इधर से फिर आपको रो 3 बनानी है, अर्थात सारी फंदे सीधी बनानी है। डिजाइन का 1 फंदा उल्टा, फिर ये डिजाइन का फंदा सीधी 3 फंदे। अब देखिए ये 1 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर हम जाली बना रहे हैं, फिर इसमें जाली बनाएंगे इसका ऊपर, फिर बाकी का फंदा आपको सीधी बनानी है। अब देखिए ये जाली वाले फंदे भी सीधी, धागा अपनी ओर, इधर फिर जाली बनाते हुए बनाएंगे। देखिए ये बाजू का भाग है, इसमें हमारा 8 फंदे हैं, इसमें हम डिजाइन डालते हुए बनाएंगे। देखिए 2 में डिजाइन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सीधी बना। अब देखिए इधर से फिर जाली बनाते हुए 1 फंदी बनानी है। बीच का फंदा आपको सीधी सीधी बनानी है। फिर देखिए ये जाली वाले फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर, फिर इधर आपको जाली डालना है। देखिए अब इधर से आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। डिजाइन का रो 3 पूरी करने के बाद अब डिजाइन का हम रो 4 में बनाएंगे। उल्टी साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनानी है। अब देखिए इधर से फिर आपको डिजाइन बनानी है, ध्यान से देखिएगा। अब इधर से किस तरीके से बनानी है मैं फिर आपको बताती हूँ। बॉर्डर में आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनानी है। अब देखिए इधर से फिर आपको डिजाइन शुरू करना है। 2 फंदे के पीछे का फंदा गिरानी है, 1 जाली बनानी है, और फिर जाली बनाते हुए सीधी। फिर देखिए धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे, 2 फंदे पीछे का फंदा गिरानी है, 2 फंदे पीछे का फंदे गिरानी है, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। अब ये लास्ट फंदा है 9 फंदे का। देखिए लास्ट फंदे उल्टी बनाने के बाद इधर देखिए, इधर हम जाली बनाते हुए बना रहे हैं। इसमें शादी बनाएंगे 1 2 3 4। अब देखिए फिर इसमें हम ये 4 बनाने के बाद इधर जाली डालेंगे। देखिए ध्यान से, इधर जाली डाल रहे हैं और फिर 2 फंदे सीधी बना रहे हैं और फिर इधर भी जाली डाल रहे हैं। फिर देखिए अब 1 2 3 4। अब देखिए इधर 10 फंदे बना रहे हैं 2 से, और बीच में हम फिर 2 रख रहे हैं, 2 जाली बना रहे हैं, और दोनों साइड 4-4 फंदे रख कर फिर इधर से आपको डिजाइन डालते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से ये बाजू का 8 फंदे हैं, और 8 फंदे में आपको
डिजाइन डालते हुए बनानी है। हम शुरू से जिस तरीके से बना रहे हैं बाजू में उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए ये 2 फंदे बिना डिजाइन का है, इसे हम सीधे बना रहे हैं शुरू से। अब देखिए इधर 1 2 3 4 4 जाली बनाने के बाद कोई भी जाली डाले बिना आपको सीधी बनानी है। 1 2 3 4। अब देखिए शुरू में हम इधर ही जाली डाल रहे हैं, इसका ऊपर भी इसी तरीके से जाली डालेंगे। देखिए 1 जाली, 2 सीधे बनानी है 1 जाली डालने के बाद, फिर धागा अपनी ओर, इसका ऊपर हम फिर जाली डालते हैं 1 2 3 4। अब देखिए इसमें गिनते हैं, हमारे इधर 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात हमें 2 फंदे से 10 फंदे होने के बाद इस तरीके से बांटकर बना रहे हैं। और फिर इधर से डिजाइन शुरू हो रहा है। फिर ये 24 फंदे पीछे का साइड का है, मैं इसमें डिजाइन डालते हुए बनाती हूँ। अब देखिए इधर 10 फंदे हैं, 10 में 1 2 3 4, 4 फंदे सीधी बनानी है, इसका ऊपर फिर जाली बनानी है इस तरीके से। 1 2 2 फंदे सीधी, फिर इसका ऊपर आपको जाली, 1 जाली बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 फंदे से 10 फंदे बनानी है। 10 फंदे बनाने के बाद आपको बांटना है 4 फंदे दोनों साइड। देखिए अब इधर से फिर फ्रंट का फंदे हैं 9 फंदे, इसमें आपको डिजाइन डालते हुए बनानी है। इसमें आपका नेक का हिसाब से फंदे लेकर बनाना है। और फिर आपको इसी तरीके से फ्रंट में, बैक में, बाजू में और फिर बटन पट्टी में फंदे बांटकर बनानी है। अगर आपको किसी भी साइज में बनाना नहीं आते तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मेजरमेंट सहित बताती हूँ। देखिए इस तरीके से आप बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब इसकी उल्टी साइड से बनाएंगे। ये उल्टी साइड से मैं जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाती हूँ। अब देखिए सीधी साइड में फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, 1 फंदा सीधी 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बॉर्डर में बनानी है। अब देखिए इधर से फिर डिजाइन का 3 फंदे सीधी इस तरीके से बनाइएगा, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, ताकि पीछे 1 2 3 3 फंदे सीधी। अब देखिए इधर से आपको 1 फंदा उल्टा बनानी है, धागा पीछे 1 2 3, फिर इधर जाली डालना है, फिर 1 फंदा सीधा 1 2 3, अब ये जाली वाले फंदे भी सीधी 4, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 2 3 4। इसी बात को फॉलो करते हुए बनाइएगा साड़ी में। देखिए मैं भी इसी बात को फॉलो करते हुए बनाती हूँ। मैं ये साड़ी पूरी करने के बाद उल्टी साइड से बनाने के बाद ये मैं उल्टी साइड से फिर आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारना है। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाले में आपको डिजाइन डालना है अब, इसलिए ध्यान से देखना है। देखिए इधर से डिजाइन शुरू होता है, 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे में डिजाइन डालना है, फिर 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे में डिजाइन डालना है। ये 4 फंदे का डिजाइन है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से। अब इधर हम जो फंदे बढ़ाए थे वो वाले में भी डिजाइन डालते हैं। देखिए 2 फंदे पीछे का फंदे गिरानी है, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे, 3 फंदे हो चुका है। अब ये देखिए जो हम फंदे बढ़ाकर बना रहे थे उसी में डिजाइन डाल रहे हैं। अब देखिए इधर फिर जाली बनाते हुए 1 फंदे बढ़ानी है, बीच का फंदा आपको सीधी बनानी है और जाली वाले फंदे भी सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर, फिर जाली बनाते हुए बनानी है। अब देखिए 4 फंदे का डिजाइन है, 1 2 3 4। अब इधर हम ये 4 फंदे में डिजाइन डालेंगे, 1 फंदा उल्टा, ये 2 फंदे पीछे का फंदे गिरानी है और 3 फंदे में फिर डिजाइन डालना है, इस तरीके से 4 फंदे। अब देखिए ये डिजाइन शुरू हो रहा है, इधर से 4 फंदे का फिर 1 और ये 3 फंदे हैं, फिर इसमें डिजाइन डालते हैं 2 3 और 4 इस तरीके से। फिर इधर से 1 फंदे उल्टे शुरू हो रहा है हमारा, इसलिए ये 2 फंदे पीछे का फंदा गिराएंगे
3 4। फिर देखिए इधर एक फंदा उल्टा। अब इधर 4 फंदे पूरा नहीं होते, इसलिए हम सीधी बना रहे हैं। देखिए फिर जाली बनाते हुए बीच का फंदे सीधी सीधी बनानी है इस तरीके से। अब जाली वाले फंदे भी सीधी धागा अपनी ओर, फिर इधर एक फंदे सीधी। और फिर आपको जिधर डिजाइन है उधर से काउंट करना है। देखिए ये उल्टी है, 1 2 3 सीधी और लास्ट का उल्टा। इस तरीके से 4 फंदे हैं इधर, एक उल्टा, 3 फंदे में डिजाइन। ये 4 फंदे का डिजाइन है। 4 फंदे में डिजाइन बनाने के बाद फिर इधर 4 फंदे का डिजाइन शुरू हो रहा है, एक फंदा उल्टा। अब देखिए इसी तरीके से आपको जो फंदे बढ़ रहा है इसमें डिजाइन डालते हुए बनानी है इसका ऊपर। इसी बात को फॉलो करते हुए, बहुत ही आसान है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अब देखिए फंदे चढ़ानी है, फिर इधर से आपको डिजाइन डालते हुए बनानी है। अब देखिए इधर फिर हम डिजाइन डालते हैं। 4 फंदे का डिजाइन है, 3 फंदे में डिजाइन डाल चुनने के बाद ये वाला उल्टा। अब देखिए 2 फंदे में हमारा डिजाइन बनते नहीं, इसलिए सीधी बनानी है। फिर इधर जाली डालते हुए बीच का फंदा सीधी सीधी बनानी है इस तरीके से। अब देखिए जाली वाले फंदे भी सीधी बनाने के बाद आपको जाली डालते हुए बनानी है। अब देखिए इधर फिर आपको डिजाइन रिपीट करनी है। इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसान है। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। फिर देखिए इधर भी आपको डिजाइन डालना है इस तरीके से। 4 फंदे में डिजाइन बनाने के बाद 2 फंदे एक्स्ट्रा है, इसलिए सीधी धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए बीच का फंदा सीधा, फिर जाली बनाते हुए एक फंदे इधर तक डिजाइन है, 1 2 3 सीधी बनाएंगे। ये उल्टा, देखिए उल्टा, 3 में डिजाइन, फिर इधर से डिजाइन शुरू हो रहा है, एक उल्टा, फिर 3 में डिजाइन। इसी बात को रिपीट करना है आपको। और जो हम फंदे बढ़ाए थे उसमें भी डिजाइन डालते हुए बनाइएगा इसी तरीके से। अब देखिए ये फ्रंट का है, इसमें भी हम इसी तरीके से डिजाइन डालते हुए बनाते आ रहे हैं शुरू से। अब देखिए ये बॉर्डर में भी आपको बॉर्डर डिजाइन बनानी है। आप चाहे तो कोई भी बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं और आपका साइज का हिसाब से फंदे रखकर बना सकते हैं। अब देखिए इसी बात को फॉलो करते हुए बनाइएगा। और इसमें हमारा जिस तरीके से फंदे बढ़कर आ रहा है उसमें हम इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से हम इसमें बनाकर बनाएंगे। जितनी भी आपका फंदे पड़ेगा इसी तरीके से डिजाइन डालना है आपको। ये 1 2 3 4 जाली बनाने के बाद हम फिर डिजाइन शुरू कर रहे हैं इसका ऊपर। फिर 4 जाली बनाने के बाद इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बनाएंगे। 4 जाली, देखिए इसमें भी 4 जाली बना रही हूँ मैं। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। उल्टी साइड से भी जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाइएगा। देखिए इसी बात को फॉलो करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। आप भी आपका साइज का, बच्चे का साइज का, कोई भी साइज का आराम से बनाइएगा। अगर आपको समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। और ये डिजाइन बहुत ही सुंदर है, आप निटिंग का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। और देखिए ये डिजाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और देखिए इसमें मैं बटन बना रही हूँ, इधर बनाना था पर मैं इसमें ऊपर बना रही हूँ। 1 2 3 4 बनाने के बाद 5वें में मैं बटन होल डाल रही हूँ। 1 2 3 4 बनाने के बाद 5वें में
फिर से इस तरीके से आपको बनाते हुए जाना है बटन होल। इसी तरीके से बटन होल बनाते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसका लंबाई मैं नाप कर दिखा रही हूँ, ये 8 इंच है। ये स्वेटर बनाते वक्त 3 बात आपको ध्यान देना है। एक बात आपको ये घाटी से काखी तक का लंबाई लेकर बनानी है। दूसरी बात आपको जो हमारा छाती है उसका गोलाई लेना है। देखिए ये 16 है, 16 दूना 32, 1 इंच बराबर 7 फंदे रखना है आपको। फ्रंट में देखिए बटन पट्टे का 1 भाग लेना है और फ्रंट का 2 भाग और पीछे साइड का 1 भाग लेने के बाद जितनी भी फंदे आता है ये आपका छाती का गोलाई का हिसाब का है। जो हमारा हाथ है उसका मोटा भाग का आपको गोलाई नापना है इस तरीके से। और ये गोलाई नापने के बाद इस तरीके से 1 इंच बराबर 7 फंदे रखना है। इतनी पूरी होने के बाद आप ये बाजू का जो भाग है ये निकाल सकते हैं। देखिए इसमें हम बाजू के लिए घटाते हुए बिनना है। देखिए ये किस तरीके से बनानी है मैं आपको ये स्वेटर बनाने पार्ट 2 में बताऊंगी। इतनी बनाने के बाद बॉर्डर में आप कोई भी फंदे घटाए बिना बनाएंगे। और ये पॉकेट में आपको नीचे से फंदे लेकर बनानी है। देखिए इधर से। अब देखिए इतनी बनाने के बाद इसमें आपको किस तरीके से बनानी है इसी बात को मैं दिखाना जा रही हूँ। देखिए इधर आपको बॉर्डर में बॉर्डर डिजाइन बना लेना है। ये हमारा 7 फंदे था, इसमें हम बॉर्डर डिजाइन बना रहे हैं। और ये बॉर्डर डिजाइन बनाने के बाद अब इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है। देखिए डिजाइन में आपको डिजाइन बनानी है। देखिए इस बार मेरा सीधा सीधा का है इसलिए मैं सीधा सीधा बना रही हूँ। ये हम 9 फंदे लेकर बना रहे थे, फ्रंट का पार्ट है। ये मेरा 9 फंदे से बढ़कर 42 फंदे हो चुका है। देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं बना रही हूँ। अब देखिए इधर हम फंदे बढ़ाए थे वो वाले फंदे बुन रहे हैं। अब इधर से मेरा फिर फंदे बढ़कर आ रहा है। अब इधर 2 फंदे था, 1 फंदे को बुनने हैं। अब देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 इस तरीके से 42 फंदे हैं इधर, अर्थात 42 फंदे हैं इधर। अब देखिए इधर से आपको बाजू के फंदे घटानी है। देखिए ये आप बाजू के भाग किस तरीके से घटा सकते हैं मैं दिखाने जा रही हूँ। और ये आपको बाजू का जो मोटा भाग है उसी का आपको बनाने के बाद इस तरीके से फंदे घटानी है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी बात को फॉलो करते हुए आपका बाजू का फंदे 1 इंच बराबर 7 फंदे का हिसाब से मैं ले रही हूँ। इसी हिसाब से लेकर बना सकते हैं। इसमें मैं 10 नंबर का काठी का यूज़ कर रही हूँ और 3 प्लाई का धागा का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज का धागा और फिर नीडल का प्रयोग करते हैं तो ये जो मेजरमेंट काम नहीं करता। देखिए इस तरीके से आपको बाजू का फंदे नीडल में चढ़ाना है। देखिए इस तरीके से जो हम 2 फंदे बनाए थे इधर, 1 फंदे आपको धागे में चढ़ाना है, 1 फंदे नीडल में लेना है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे जो हम फंदे बढ़ाते आ रहे थे उसी को आपको 2 भाग में बांटना है। देखिए सलाई से ये धागा बाहर निकालना है। ये फंदे ना गिरे इसलिए आपको धागा लगाकर रखना है और फिर बांधना है इसको। ये हम बाद में ये सारी फंदे बिनने वाले हैं। इसमें मेरा 56 फंदे हैं। ये मेरा बच्चा का साइज का है। मेरा बच्चा का जो आम का मोटा भाग 8 इंच का है, अर्थात मैं इसमें 8 इंटू 7 का हिसाब से 56 फंदे ले रही हूँ।
अर्थात 56 फंदे ले रही हूँ। आप भी आपका बच्चा का आम का मोटे भाग का लंबाई लेकर बना सकते हैं। कोई बच्चा का मोटा होता है तो कोई पतले होता है, इसलिए मैं सही मेजरमेंट लेने का तरीका आपको बता चुकी हूँ, उसी का हिसाब से लेकर बनाइएगा। देखिए ये मैं बाजू में धागा लगा चुकी हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं ये धागा कट नहीं कर रही हूँ, इसी धागे से बनानी है आपको। अब देखिए इधर से इस तरीके से टाइट बुनने हैं सुई वाली फंदे, इस तरीके से। अब इधर से आपको डिजाइन बनाते हुए बनानी है, जिस तरह का आपका डिजाइन है उसी हिसाब से बनाइएगा। अब देखिए इसमें हम ये फ्रंट का साइड बना रहे हैं। अभी ये बाजू का भाग निकालने के बाद इस तरीके से आता है ये बाजू में। अब देखिए ये हम शुरू में 24 फंदे लेकर बना रहे थे, ये अभी 77 फंदे हैं। इधर 77 फंदे आपको डिजाइन बनाते हुए बनाना है बैक साइड का। इस तरीके से मैं बनाते हुए इसका लास्ट में आ रही हूँ। मैं इसमें आपको किस तरीके से मेजरमेंट लेना है और कितनी फंदे रखना है ये मैं बता चुकी हूँ। देखिए ये जाली वाले फंदे भी सीधी शुरू से फंदे बढ़ाते आ रहे थे, दो में एक आपको निडल में लेना है, दूसरी आपको धागे में चढ़ाने हैं बाजू के लिए। देखिए इसमें हम दूसरी साइड का जिस तरीके से धागे में चढ़ाए थे उसी तरीके से चढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से धागा रखनी है और सारी फंदे इस तरीके से चढ़ानी है। इधर मेरा बाजू में 56 फंदे हैं, ये मेरा बाजू का हिसाब से है, इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप दूसरी साइज का बनाना चाहते हो तो इसी हिसाब से बाजू के लिए फंदे लेकर बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से चढ़ानी है बाजू का फंदे, हम सारी इसी तरीके से धागे में चढ़ाएंगे। इसको आपको बाद में बेलने हैं, इसलिए इस तरीके से चढ़ानी है। देखिए इधर साइड भी आपको 2 फंदे हम ले रहे थे शुरू से फंदे बढ़ाने के लिए डिवाइडर, वो आपको एक धागे में चढ़ाना है, एक नीडल में रखना है। अब देखिए ये धागे में भी गांठ लगाकर रख रही हूँ, इसी तरीके से बाजू का फंदा गांठ लगाकर रखिएगा। अब देखिए ये मैं धागा कट कर रही हूँ और इसका जो बुनने वाला धागा है ये कट करेंगे नहीं, इसी से आपको बनानी है। देखिए इसमें आपको टाइट बुनने हैं शुरू वाले फंदे। और फिर बाकी का फंदा जिस तरह का डिजाइन है उसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। ये मेरा फ्रंट का साइड है और इसमें मेरा ये साइड में भी मेरा 42 फंदे हैं। दूसरी साइड में मैं आपको गन कर दिखा चुकी हूँ। और ये हम फ्रंट के लिए शुरू में 9 फंदे लेकर बना रहे थे, वो फंदे बढ़कर अभी 42 फंदे हो चुका है। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये बॉर्डर का फंदा है, इसमें भी आपको बॉर्डर डिजाइन बना लेना है। इसमें मेरा अभी 161 फंदे हैं। ये मेरा बच्चे का चेस्ट का हिसाब से है और बाजू का हिसाब से, चेस्ट का हिसाब से आपको बनानी है। देखिए इतनी बनाने के बाद अब हम इसका फिर से बिनाई बीनते हैं। देखिए इसकी उल्टी साइड से आपको जिस तरह का डिजाइन है उसी तरीके से बनाते हुए बनानी है, अर्थात उल्टी फंदे उल्टी बनानी है, सीधी से फंदे सीधी बनानी है। जिधर हम जोड़ाई कर रहे थे उधर है आपको उल्टी बिनाई बेन लेना है डिजाइन का हिसाब से। इस तरीके से बनाइएगा। और फिर इधर भी हमारा जोड़ाई आ रहा है, इसमें आपको टाइट बिनने हैं इस तरीके से।
और बाकी में आपको जिस तरह का डिजाइन है उसी बात को रिपीट करनी है। इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी करनी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर दिखाती हूँ। इधर आपको जिस तरह का डिजाइन है उसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। और फिर ध्यान से देखिएगा, इधर हमारा डिजाइन है, डिजाइन में आपको डिजाइन बनाते हुए बनानी है। ये स्वेटर में कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं आप। देखिए मैं ये डिजाइन बनाते हुए बना रही हूँ और इस तरीके से बनाते हुए मैं ये डिजाइन के लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये इधर हम फंदे बढ़ाए थे, वो वाले फंदे में डिजाइन डालना है जिस तरीके से हम शुरू से डालते आ रहे थे। अब देखिए इधर भी हम इसी तरीके से डिजाइन डालते हैं। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर एक उल्टा, फिर देखिए इधर फिर आपको डिजाइन शुरू करना है 3 फंदे में। पीछे का फंदा गिराने के बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी। इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं शुरू से। देखिए एक इधर 2 फंदे हैं तो 2 को आपको 2 का 1 करनी है। देखिए इस तरीके से कराइएगा। 2 फंदे 2 का 1 फंदा उल्टा। देखिए इस तरीके से आप दूसरी सिलाई में आपको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको डिजाइन बनाते हुए जाना है। बाकी में जिस तरीके से हम शुरू से डिजाइन बनाते आ रहे हैं इसमें उसी तरीके से बनानी है, कोई बात नहीं। सारी आप इसी तरीके से बनाइएगा डिजाइन डालते हुए। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। इधर भी हम फंदे बढ़ाए थे, वो वाले फंदे में डिजाइन डालेंगे जिस तरीके से हम दूसरी साइड में डाल रहे थे। अब देखिए 2 फंदे पीछे का फंदा गिरानी है, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। अब देखिए धागा अपनी ओर 1 उल्टा, इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए 2 फंदे पीछे का फंदा गिरानी है, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा। अब देखिए ये 2 फंदे पीछे का फंदा गिरानी है, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर फिर 2 फंदे पीछे का फंदा गिरानी है, 1 फंदा सीधा बनानी है, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। अब देखिए इधर 1 फंदे सीधी है, इससे उल्टे बनाएंगे। आप चाहे तो 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बुनकर भी बना सकते हैं। देखिए मैं 2 फंदे उल्टा बना रही हूँ। दूसरी सिलाई में मैं फिर सीधी साइड से ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। बाकी में आपको डिजाइन बनाते हुए बनानी है इस तरीके से। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आप जितना लेंथ बनाना चाहे उतना लेंथ बना सकते हैं। इसका लेंथ आप आपका हिसाब से बना सकते हैं। देखिए ये बाजू बनाने का तरीका दूसरी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और जो हम फंदे बढ़ाए थे ये तरीका काफ़ी सारे होता है, मैं आपको फोटो शेयर कर रही हूँ। देखिए ये तरीके मैं आज आपसे शेयर कर चुकी हूँ और इस तरीके से कई सारे तरीके हैं। आप चाहे तो कमेंट करिए, मैं सारी आपको शेयर करूँगी एक एक करते हुए। देखिए इस तरीके से आप बनाइएगा। अभी तक मेरे दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट पाने के लिए मेरे चैनल ज़रूर विजिट करिए। दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।